मैंने तकरीबन 35 इंटरव्यूज़ दिए हैं। लोगों के पास रेफरेंस नहीं होता, वो कैसे पाकिस्तान से मूव कर सकते हैं? यानी कि कुछ स्ट्रेटजीज आपके माइंड में हो, आपने कोशिश की होगी, तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। जी, जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या फिर इंडिया से, उनको ये चीज़ तो सोचनी चाहिए कि सबसे बड़ा अभी जो स्कोप है वो एआई में है। जॉब मार्केट के हिसाब से, सऊदी जॉब मार्केट के हिसाब से आपको क्या लगता है वेब डेवलपमेंट इसमें अपॉर्चुनिटीज़ किस फील्ड में है, ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग, इसमें अगर कुछ स्किल्स हैं इस बच्चे के पास, क्या उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम, मिर्ज़ा ने एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। तो यार बेसिकली आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे बैक पे आप देख सकते हो किंगडम टावर है और ये उलैया स्ट्रीट, ठीक है, और मैं इस वक्त उलैया व्यू मॉल में बैठा हूँ। और मुझे यहाँ की जो वाइब आ रही है ना जो फीलिंग आ रही है, मैंने तो आते ही नहीं कहा, मैं यार मुझे सैलरी ना दो, मुझे इस तरह का इन्वायरमेंट दे दो, मैं बस चिल करना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ब्रदर। Can you please introduce yourself? My name is Afaq Fazal and thank you so much for having me. Okay, that's great. आप मतलब कि थोड़ा डिटेल में मुझे बता दें। बेसिकली अफाक एज अ वेब डेवलपर काम कर रहा है, ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर आप कह सकते हो। इनका पाकिस्तान में भी एक्सपीरियंस है और बाकी इनसे पूछते हैं ये यहाँ पे कैसे है और करंटली जॉब कैसे कर रहे हैं। इतनी वेल ऑर्गेनाइज एंड बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। सो थैंक यू सो मच। बेसिकली मैं पाकिस्तान से बैक इन 2022 में मैंने एजुकेशन कंप्लीट की थी। यानी कि आप अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए 2 साल? ऑफ कोर्स 2022? जी 2022 आफ्टर कोविड। ठीक है। सो आई गॉट हायर्ड हियर विद द रेफरेंस, बट इंटरव्यू उन्होंने लिया था जब मैं आया था यहाँ पे। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दें। पाकिस्तान में मैंने स्टार्ट में इन कोविड मैंने एक इंटर्नशिप की थी नेस्कॉम इस्लामाबाद में, ठीक है, तो वो पाइथन में थी। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने वहाँ पे 4-5 महीने इंटर्नशिप के बाद एसोसिएट लेवल पे चला गया था मैं, तो बैकएंड में काम किया था मैंने। बैकएंड किस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे थे? मैं पाइथन में काम कर रहा था। मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम्स थे, उनके ऊपर हमारी कंपनी का एक प्रोजेक्ट था। जिस तरह टेक्स्ट टू स्पीच आपने तब नया आया था ChatGPT भी, और हमारी कंपनी भी बहुत एक्साइटेड थी इसमें जाने के लिए। सो आई वर्कड इन बैकएंड एंड आई हैव वर्कड इन डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जिनमें टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू वीडियो भी मैंने किया था, लेकिन वो मैं यहाँ पे हायर हो गया था तब। तो फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ा फिर, लेकिन वो प्रोजेक्ट आई थिंक चल रहा है उनका। मैंने उसके बाद कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन सर ये कह रहे थे कि ये भी हम करेंगे। इंटर्नशिप के बाद कोई और जॉब किया आपने? वहाँ पे मैंने नहीं की। वहाँ में मैंने एक इंटर्नशिप पहले की थी नेस्कॉम में। आफ्टर दैट मैंने इंटर्नशिप के साथ ही मुझे उन्होंने जॉब ऑफर कर दी थी। अच्छा, वहीं उसी कंपनी में, यानी कि वहीं पे कंटिन्यू जी डेटा एनालिटिक्स उस कंपनी का नाम है, इस्लामाबाद में है वो। ठीक है, तो वहाँ पे कितना अर्सा काम किया? यानी कि आप डाटा से रिलेटेड थे, एआई और डाटा? ऑफ कोर्स मुझे शौक भी है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो है यहाँ पे सीन ये है ना कि मुझे उस टाइप का काम नहीं मिल रहा वो। बट ऑफ कोर्स जिस तरह एआई इवॉल्व कर रही है, ठीक है, तो हमें अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अगर हमने अडॉप्ट न किया, ये मैं जो भी यंगस्टर है, जो भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है या फिर बाहर जाना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, उनको ये मैं बोलूँगा कि एआई को अडॉप्ट करें। अगर हमने एआई को अडॉप्ट ना किया, आने वाले कुछ सालों में एआई ऑक्यूपाई करने वाली है हर चीज़ को, इवन के छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक एआई हर चीज़ में घुसी हुई है, ठीक है। तो सो हमें लाजमी एआई, मुझे ये मेरा पर्सनली, यानी कि जो आप कोर्स मेरा ओपिनियन है ये। और मैंने एआई में आपको मैं बताऊं, मैंने तकरीबन 35 इंटरव्यूज़ दिए हैं तकरीबन 6 महीनों में पाकिस्तान में। तो कुछ इंटरव्यू वेब में थे, उन्होंने मुझे मतलब आई गॉट सिलेक्टेड देयर, बट मुझे एआई में ही जाना था। लेकिन मैंने फिर ये जॉब मुझे मिली थी एआई में, तो मैं वहाँ काम करता रहा। बट आफ्टर मेरा स्टार्ट से ही बिफोर अर्ली कोविड में मेरा ये माइंडसेट बन गया था कि मैंने
अब्रॉड जाना है। ठीक है। तो मैं सर्च करता रहा, तो अल्लाह पाक ने मेरी मदद भी की। ठीक है। तो मेरी इंटर्नशिप वहाँ ख़त्म हुई, साथ ही उन्होंने जॉब मुझे कह दी कि आपको जॉब ऑफ़र करते हैं। तो मैंने वहाँ तकरीबन 2 महीने एसोसिएट लेवल पे जॉब की। ठीक है। तो 2 महीनों के दौरान ही मुझे यहाँ से सिलेक्ट हो गया था मैं, तो फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। और यहाँ पे मतलब कि कैसे जॉब मिली आपको सऊदी हाँ, अरब यहाँ पे मेरे एक में? आप यहाँ पे आए कैसे हैं? जी जी वो सारा डिटेल। जी जी यहाँ पे मैं रेफरेंस के थ्रू आया हूँ बेसिकली। इनको यहाँ पे इस कंपनी में आईटी का इनको बंदा चाहिए था, तो मेरा एक रेफरेंस था। उन्होंने बोला कि ऑफ कोर्स मैंने बोला हुआ था सबको जितने भी थे कि किसी भी कंपनी में कोई भी इस तरह वैकेंसी है तो प्लीज़ टेल मी। सो उन्होंने मुझे बताया कि आप अपनी सीवी भेज दें। ऑफ कोर्स अगर आप इनकी जो भी क्राइटेरिया उसको फुलफ़िल करते हुए ऑफ कोर्स आपको वो कांटेक्ट करेंगे और आपसे इंटरव्यू लेंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट सिलेक्टेड इन शॉर्ट लिस्ट इन सीवीज। सो इन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया, ऑनलाइन ही था। तो यानी कि उस वक्त आप पाकिस्तान में थे? पाकिस्तान में था, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं फिर सिलेक्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, ठीक है। तो इन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, मुझे वर्क वीज़ा भेजा यहाँ से। तो फिर यानी कि जो आपने वहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन की थी, हाँ, जो सारे कंपनी ने पे किया या वो सारी चीज़ें आपकी थी? जी, टिकट्स वगैरह, जो नहीं, वीज़ा प्रोसेस था, वो सारी बेसिकली कोई भी कंपनी है वो यहाँ से आपको सिर्फ वीज़ा ऑफ़र करती है। अगर आप हायर होते हैं, आपको भी पता होगा कि हायर होते हैं आपको कंपनी सिर्फ वीज़ा भेजती है। आई डोंट नो, बहुत अच्छी कंपनी अगर हो तो वो आपको टिकट भी पे करेगी, बट इस कंपनी ने मुझे वीज़ा ऑफ़र किया, वीज़ा भेजा। वीज़े का ख़र्चा ऑब्वियसली आपको भी पता है, जो इंटरेस्टेड हैं वो उनको भी पता होगा कि वीज़े का ख़र्चा यहाँ पे मिनिमम 7-8 लाख रुपये होता है। तो वो कंपनी ने पे किया, यहाँ से उन्होंने वीज़ा भेजा मुझे। बट वहाँ पे जितने भी प्रोसीजर हुए हैं, जैसे जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, टेस्टिंग करवानी पड़ती है, टेस्ट करवाने पड़ते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, तो वो सारा मैंने ख़र्चा किया। तो जो टिकट भी है वो भी मेरा ख़र्चा था। ठीक है। तो अपना ख़र्चा खुद ही किया, बट जो वीज़ा का ख़र्चा था वो कंपनी ने पे किया। ठीक है। जी देन फर्दर यहाँ आने के बाद आपको जो कंपनी ऑब्वियसली अच्छी कंपनी लगी हुई है। जी जी, बहुत अच्छी कंपनी तो है। यहाँ पे मतलब कि किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा? ठीक है, किस टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हो? अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपसे पूछना भूल गया, आप किस सिटी से हैं और यूनिवर्सिटी कौन सी आपने चूज़ की है? जी जी मैं बेसिकली तो मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ। आज़ाद कश्मीर, मुज़फ़्फ़राबाद। ठीक है यार, बड़ा खूबसूरत सिटी है। ऑफ कोर्स मैं एक चीज़ यहाँ पे मिस करता हूँ कि जो मेरे गांव है जिसका नाम है बडियाला चकार, तो इतना ब्यूटीफुल एरिया। अगर आप यू मस्ट हैव टू मैं तो विजिट। गया हुआ हूँ, कश्मीर गया हुआ मैं। अच्छा, आप गए हुए? मुजफ्फराबाद तो बहुत पहले आ जाता है कश्मीर। जी जी, मुज़फ़्फ़राबाद पहले आ जाता है। मुज़फ़्फ़राबाद से अगर आप स्प्रेड हो जाएं, एक तो नीलम वैली आ जाता है, जेलम। हम डाइवर्ट हो रहे हैं ठीक है। तो वो एक चीज़ मैं वो मिस करता हूँ यहाँ पे कि मैं आउटिंग का थोड़ा सा हूँ, एडवेंचर मुझे पसंद। तो यूनिवर्सिटी कौन सी थी? यूनिवर्सिटी मेरी जनाब मैंने चूज़ की थी इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, इकरा यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। और यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है आके, यहाँ पे स्टार्ट में थोड़ा सा बंदा परेशान होता है कि ऑफ कोर्स एक इन्वायरमेंट से आप जब दूसरे इन्वायरमेंट में शिफ्ट होते हैं तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो अप्रॉक्सीमेटली 2 or 3 months I was confused that what is happening because जब आप फैमिली से दूर होते हैं ना, एक फैमिली में हम तो जॉइंट फैमिली से हूँ मैं बेसिकली, तो हम सब इकट्ठे ही रहते हैं। तो यहाँ पे आके और कोई आपके पास नहीं होता, सिर्फ काम वाले ही बंदे ऑफ कोर्स आपको मिलते हैं। तो 2 or 3 months मुझे लगे यहाँ पे सेटल्ड होने में, बट आफ्टर दैट आई एम वेरी excited and very looking forward to new technologies, new peoples, new exploration. So I am very excited और यहाँ पे मेरा अभी जो माइंड सेट है वो बहुत सेटल्ड है। और जो आपने बात बोली टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, बेसिकली आई एम टेलिंग यू दैट आई एम द सोल ऑफ दिस, आई एम IT सोल ऑफ दिस कंपनी। ओके,
बिकॉज आई एम ओनली वन पर्सन इन दिस कंपनी। ओके, मैं हर चीज़ में काम करता हूँ क्योंकि ठीक हमारी कंपनी में अप्रॉक्सीमेटली 500 से ऊपर लोग काम करते हैं। ठीक है। यानी कि आईटी डिपार्टमेंट में सिर्फ आप, मैं हूँ, यानी कि हर चीज़ आप हैंडल कर रहे हैं। मैं ही यानी हैंडल कि करता क्या हूँ। क्या काम कर रहे हैं आप? मुझे बहुत सारी चीज़ों में काम करना पड़ रहा है, जैसे कि हमारा ऑन प्रेम सर्वर रखा हुआ है, ठीक है, उसमें जितने भी काम हैं, हमारा डेटाबेस, हमारा सॉफ्टवेयर भी उसी में हमने एम्प्लॉय किया है। तो सर्वर में भी काम करना पड़ रहा है मुझे। विंडोज़ सर्वर रखा हुआ है हमने, उसमें भी काम करना पड़ा है। हम सऊदी एक स्टॉक मार्केट में भी हमारी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है हमारी। तो मुझे कंपनी का जो IR वेबसाइट पे IR पेज होता है, इन्वेस्टमेंट रिलेशन, उसमें भी ऑफ कोर्स जब आप स्टॉक मार्केट में होते हैं आपको हर चीज़ अपडेट करनी पड़ती है। तो उस वेब में भी काम कर रहा हूँ, सर्वर साइड पे भी काम कर रहे हो? ऑफ कोर्स सर्वर ठीक है। साइड पे। और इवेंट्स भी आपने भी बताया था माइक्रो। जी, हम फिर हमने माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंसेस परचेज किए हुए हैं। तो उन जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद IT सपोर्ट का सारा काम मैं ही देख रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी किसी को भी कोई इशू होता है तो ऑफ कोर्स वो मुझे ही कांटेक्ट करता है, तो वो भी मैं सॉल्व करता हूँ। मतलब यहाँ पे मुझे ऑल इन वन मुझे एक्सपीरियंस है। बट मैं आपको बताऊँ, एवरी डे आई लर्न न्यू थिंग। मुझे हर रोज़ नया एक्सपीरियंस करने को मिलता है। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, बट ये है कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू लर्निंग द न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू थिंग्स। सो दैट्स ग्रेट। सो यहाँ पे जॉब मार्केट का क्या सीन है? मतलब कि आपने भी कोशिश की होगी जॉब स्विच करने की, ऑब्वियसली आप जिस कंपनी में भी काम कर रहे हो, यानी कि अकेले ही काम कर रहे हो। जी। तो यहाँ पे आपने जॉब फाइंड करने की कोशिश की हो, यानी कि किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है HRs को, और कैसे आपने ऑब्वियसली रेफरेंस के थ्रू, अब कुछ लोगों के पास रेफरेंस नहीं होता, वो कैसे पाकिस्तान से मूव कर सकते हैं, यानी कि कुछ स्ट्रेटजीज आपके माइंड में हो, आपने भी कोशिश की होगी, तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन। जी। देयर आर 3 थिंग्स टू कम हेयर फॉर वर्क। पहली चीज़ तो ये है कि आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो आपके पास बेसिकली 3 ही ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप विजिट वीज़ा लेके 3 मंथ्स का होता है, उस पर आप यहाँ पे 3 महीने जॉब सर्च करें। ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे कन्वेंस होने चाहिए, उसके बाद रिलेटिव्स होने चाहिए जो कि आपको बताएं यार इस तरफ ये वाली कंपनीज़ हैं, इस तरफ ये वाली कंपनीज़ हैं। तो वो ऑप्शन है आपके पास। 3 महीने यहाँ पे आप रह के देख लेंगे इन्वायरमेंट ऑब्वियसली। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप वर्क वीज़ा परचेज़ करके आएँ। वर्क वीज़ा पहले मैं मेंशन किया था कि अप्रॉक्सीमेटली आपका 7 से 8 लाख रुपया लग जाता है। वर्क वीज़ा यानी कि जिसको आप आज़ाद वीज़ा कहते हैं जिसे। लेकिन विजिट वीज़ा पे आप बस आके चेक कर सकते हो, ठीक है, किस फील्ड में क्या टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है और क्या, यानी कि जॉब से रिलेटेड। मुझे नहीं लगता कि मतलब अगर कोई कंपनी के पास आप इंटरव्यू देने जाओगे विजिट वीज़ा पे, ठीक है, और वो ऑब्वियसली जब वो चेक करेगा कि मतलब कि आपके पास इकामा है या नहीं है, क्योंकि वर्क वीज़ा पे तो इकामा मिल जाता है लेकिन विजिट वीज़ा पे नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली वो आपको प्रेफर नहीं करेंगे। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली। पहली चीज़ तो ये है, जो बंदा बाहर आना चाहता है उसको ये चीज़ फुलफिल करनी, ये क्राइटेरिया बेसिकली कि आपको प्रैक्टिकल काम आना चाहिए, आपने प्रोजेक्ट्स किए हों ऑन प्रोडक्शन, ठीक है, सर्टिफिकेशंस की, क्योंकि जी सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिकल भी। खाली सर्टिफिकेशन से ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो अच्छी कंपनीज हैं वो बंदे को उठाती हैं, क्योंकि उसके पास नथिंग, कुछ भी ना हो, फिर भी क्योंकि अब जैसे मेरे पास वीज़ा तो नहीं था, बट इन्होंने मेरा जब इंटरव्यू लिया आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे मैंने बताया, और फॉर्चुनेटली मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स इस तरह के किए भी हुए थे, ठीक है। तो पहली बात ये है कि जो आना चाहता है उसको प्रोजेक्ट्स उसने किए हों, प्रैक्टिकल वर्क उसका हो, और सर्टिफिकेशंस भी बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान का एनवायरनमेंट मैंने देखा है, वहाँ पे सर्टिफिकेशंस की इतनी कोई नहीं देखता, बट यहाँ जैसे अब पाकिस्तान में, अब मैं आपको अगर एनवायरनमेंट बताऊँ, वहाँ पे लोग देखते हैं अच्छा किस यूनिवर्सिटी से इसने किया, इसने कॉमर्स से किया, नस्ट फास्ट ऑब्वियसली प्रेफर करते हैं। यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे सर्टिफिकेशंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी सर्टिफिकेशंस कर रहा हूँ, आपको जैसे पता होगा यहाँ पे सर्टिफिकेशंस का इन्वायरमेंट है बेसिकली, एग्जैक्टली, ठीक है। सर्टिफाइड होना चाहिए बंदा। सर्टिफाइड बंदे को होना चाहिए। तो ये दो तीन चीज़ें हैं। फिर अगर आप इंटरव्यू देते हैं, मेरे एक दो जानने वाले हैं जो यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आए थे, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे बेसिकली, बहुत लाइक बंदे हैं, ठीक है, प्रो हैं। तो उन्होंने यहाँ पे जब इस तरह इंटरव्यूज़ दिए, वो ही गॉट सिलेक्टेड हियर एंड कंपनी गेव हिम द वीज़ा, वर्क वीज़ा। दैट्स ग्रेट। उसके बाद ये होता है कि आपने एक बार जाना होता है पाकिस्तान वापस हाँ, जाना। पाकिस्तान बेसिकली बॉर्डर क्रॉस करना होता है। अगर आप पाकिस्तान नहीं जाते, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करें। अच्छा, मैं आई वाज थिंकिंग कि पाकिस्तान ही जाना होता है। नहीं, इसका नहीं। मतलब है बहरीन का बॉर्डर पास जी लगता है, जी, मतलब वहां से ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यानी हैं, कि विजिट वीजा पे भी जो मिल सकती है। ऑफ कोर्स मिल सकती है, बट उसके वही- लिए मैंने आपको बताया कि आप वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स पे काम किया होना चाहिए, ठीक है, सर्टिफाइड हो वो पे सबसे बेस्ट है। उसके बाद कॉन्फिडेंस आपका बहुत लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। ये बहुत मैटर करती हैं चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड तो ये है कि आप विजिट विजिट वीजा हो गया, वर्क वीज़ा लेके। वर्क वीज़ा का अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर मैं कर दूं, वर्क वीज़ा पे आप आएंगे, आपको 3 महीने का इकामा ये देंगे ये लोग। बेसिकली वो एक कार्ड होता है, जिस तरह हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है, ठीक है, उस तरह वो आपको 3 महीने के बाद वो बनवाना पड़ता है। उसका भी खर्चा होता है अप्रॉक्सीमेटली, पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो 2-3 लाख तो लग ही जाता है आपका, ठीक है। तो फिर वो आपको 1 साल का ड्यूरेशन मिल जाता है। आप फिर 1 साल में सर्च करें तो आपको ऑफ कोर्स मिल जाएगी। यहाँ पे मैं दूसरा ये बताऊँ, यहाँ पे इस वक्त चल रहा है विजन 2030, तो जॉब मार्केट बहुत एक्सपैंड की है इन्होंने, ठीक है। ऑब्वियसली जब कंपटीशन ज़्यादा होता है, जब एक्सपेंडेशन होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जॉब मार्केट भी बहुत बड़ी है, बट इवन दो फिर भी आपको प्रैक्टिकल काम आना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, तब आपको जाके जॉब मिलेगी, ठीक है। और थर्ड जो ऑप्शन है वो ये है कि आप पाकिस्तान में जो एजेंसीज़ हैं, यहाँ से कुछ कंपनीज, बड़ी कंपनीज बल्क में वीज़े भेजती हैं उन एजेंसीज़ को। वहाँ एजेंसीज़ फिर इंटरव्यूज़ लेती हैं, ठीक है। तो फिर अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स कंपनी आपको वीज़ा दे देती है, फिर आपका इतना खर्चा नहीं होता, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। तो मैं थर्ड ऑप्शन पे आया था, ऑब्वियसली मुझे यहाँ से कंपनी ने स्पॉन्सर किया था, तो फिर मैं आया था यहाँ। तो ये चीज़ें हैं। जो आने वाले लोग हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे आने का क्राइटेरिया ये है कि आपने प्रैक्टिकल काम आपको पूरा आना चाहिए। जिस एक चीज़ को पकड़ें उसमें एक्सपर्ट हों, ठीक है। आप उस पर प्रोजेक्ट करें, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट करें। अगर आपको फाइवर पे या फ्रीलांसिंग पे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, आप अपने लिंक्डइन पे प्रोजेक्ट्स डालें। ऑफ कोर्स कंपनीज, अच्छी कंपनीज लिंक्डइन आपको बहुत चेक करती हैं। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए बना है। ऑफ कोर्स जैसे लोग जानते भी होंगे, जो काम आप करो शो ऑफ करो लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है, ऑफ कोर्स, बजाय कि आप दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करो, टिकटॉक, इंस्टाग्राम। सबसे बेहतर ये है कि आप लिंक्डइन को अपना मेन सोशल मीडिया अकाउंट बनाएं, उसके ऊपर सारी चीज़ें आप अपलोड करो। आप अपनी सर्टिफिकेशन, अपने प्रोजेक्ट्स, जो भी आप काम कर रहे हो, जो आपने आज प्रॉब्लम भी कोई सोल्व की है ना, उसको आप वीडियो बना के यार अपलोड करो उसको। of course when anyone see your work then he can confident about, obviously HR खुद आपको अप्रोच करेंगे। of course HR का पाकिस्तान में जब था मैं आपको बताऊं कि ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा इस तरह का था, मुझे चीज़ें नई नई सीखना और अप्लाई करना बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने 1-2 जॉब की भी थी। एक यूके में सिलेक्ट हुआ था मैं, ऑनलाइन जॉब थी, बट स्केजुलिंग का थोड़ा सा इशू था, फिर मैंने वो 1 महीना में नहीं कर सका। बट ये है कि आपसे उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था HR ने। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं तो खुद कंपनीज आपके पास आएंगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये है कि प्रैक्टिकल आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा अपने स्किल्स पे, ठीक है। उसके बाद आपको जाके HR वाले भी या कोई भी कंपनी है या फिर इंडिपेंडेंट जो प्रोजेक्ट करवाते हैं वो भी आपसे कांटेक्ट करें। दैट्स ग्रेट।
सऊदीया का आप विजन क्या देख रहे हो अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से? किस फील्ड में आपको लगता है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे? ठीक है। और जो न्यू ग्रेजुएट है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में है, अगर उनका प्लान बनता है तो वो वहाँ पे स्किल सीखें, पाकिस्तान में वहाँ पे एक्सपीरियंस ले लें कुछ, देन यहाँ पे अगर वो आज़ाद वीज़ा पे आते हैं, देन वो उस फील्ड को टारगेट करना शुरू करें। 200 अपॉर्चुनिटी। जी, जी। पहली चीज़ तो ये है कि मैंने यहाँ पे सेमिनार्स अटेंड किए हैं, जैसे डेल फोरम 2023 था, दिसंबर में जो हुआ था। ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सेमिनार्स हुए हैं जो अब इन सेमिनार्स में मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है, ठीक है। जो मैं आपको बताऊँ मेरे लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो ये है कि इनके सेमिनार्स में एक चीज़ ज़रूरी होती है, वो ये है कि ये लोग एआई हर चीज़ के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। अब डेल फोरम में डेल टेक्नोलॉजीज़ का था सेमिनार, उसमें उन्होंने स्पेशली एक पैनल बिठाया हुआ था जिनमें मेल भी थे और फीमेल्स भी थी, ठीक है। उस पे वो डिबेट कर रहे थे कि आपने अगर आगे जाना है, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी तो अब पूरी वर्ल्ड वाइड फैल चुकी है, बट अब टेक्नोलॉजी के अंदर एक नई चीज़ आई है, वो ये है कि एआई के अंदर भी एक और नई चीज़ आई है, उसको कहते हैं जनरेटिव एआई। एआई खुद जनरेट करेगी, ठीक है। जैसे ये चैट जीपीटी हो गया, बार्ड हो गया, जेमिनाई उसको अपने आप बोलते हैं, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का आ गया कोपायलट। ये चीज़ ये करते हैं कि जनरेटिव एआई पे आप ये जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो अभी पाकिस्तान में देखा जाए तो एआई पे ज़्यादा फोकस नहीं है, बट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या फिर इंडिया से, उनको ये चीज़ तो सोचनी चाहिए कि सबसे बड़ा अभी जो स्कोप है वो एआई में है, और एआई में बहुत सारी आगे ये ओशन है एक, एग्जैक्टली ऐसे ये एआई ओशन है। इसमें एक एक अगर आप एल्गोरिदम पे जाएं तो उसके आगे बहुत सारे लीव्स बनते हैं, ठीक है। तो किसी भी स्किल को पकड़ लें एआई की, तो आप इवॉल्व कर सकते हैं, आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप विजन 2030 देखें तो ये लोग इनका एआई, आपको मैं बताऊँ, नवेडिया के इतने इन्होंने चिप्स खरीदी हुई हैं। पहले नंबर पे दुबई है, ठीक है। इनवेडिया के जो आप कह सकते हैं कार्ड्स होते हैं, वो एआई, जनरेटिव एआई पे उनका पूरी ग्रिप है, ठीक है। आप गूगल भी कर सकते हैं जो सुनने वाले या देखने वाले हैं। तो ये लोग एआई में बहुत इंटरेस्टेड हैं। जैसे MBS का विजन भी है 2030, वो जो नियॉन सिटी बना रहे हैं, फुली एआई पे बेस है, ठीक है। ज़ीरो कार्बन एम्बिशन, तो उसमें ऑब्वियसली सारा टेक्नोलॉजी ने ही ऐसे इवॉल्व करना है कि वो पूरा बना रहे हैं सिटी जो एआई पे, ऐसा कह लें उसी पे सर्वाइवल उसका होगा। एग्जैक्टली एआई सबसे, मैं अगर आपको बताऊं, टॉप लिस्ट पे अगर कोई स्किल अगर आप सीखना चाहते हैं या फिर आप स्कोप देखना चाहते हैं, वो एआई है, ठीक है। देखिए एआई में भी डिफरेंट फील्ड है, जैसे डेटा साइंस है, डेटा एनालिस्ट है, ठीक है, डेटा इंजीनियर्स हैं, ठीक है। कुछ लोग ज़्यादा अपनी जो स्किल इन्हांस करते हैं वो पाइथन में करते हैं, ठीक है। पाइथन डाटा एनालिस्ट होते हैं, उसके बाद एसक्यूएल डाटा एनालिस्ट होते हैं, इस तरह करके। इस तरह डेवऑप्स का बहुत ज़्यादा आजकल रुझान चला हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे बहुत काम हो रहा है, ठीक है। इस तरह से कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स बता दें जो आपके माइंड में। मेरे माइंड में पहली चीज़ तो ये है, जो बंदा एआई में आना चाहता है उसको पाइथन तो ज़रूर लाजमी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि पाइथन एआई से जुड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद बात ये है कि अब ये अपनी चॉइस पे से मैटर करता है ना। अब आपकी चॉइस, शायद आप डेटा साइंस में अच्छे हों, मैं क्या पता डेटा एनालिसिस में अच्छा हूँ, ठीक है। ये डिपेंड करता है जब आप प्रोजेक्ट कोई करते हैं, जब आप कोई स्किल सीखते हैं। बेसिक फंडामेंटल लेवल पे पता नहीं चलता है, हर चीज़ नहीं होती है, बंदे को बड़ा अच्छा लगता है यार ये, बट जब आप एक्चुअल काम पे जाते हैं, बैकएंड पे जाते हैं, जब कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जाते हैं, तब आपको इंटरेस्ट होता है, यार ये काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। सो जो भी देखने वाले या सुनने वाले हैं, उनसे मेरा ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वो जानना चाहते हैं किसी भी स्किल में, पहले फंडामेंटल सीखें। ऑब्वियसली फंडामेंटल लेवल पे कोई भी काम होगा, क्योंकि मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ, हर चीज़ सीखता हूँ, नहीं
जब आप फंडामेंटल लेवल की चीज़ देखते हैं अच्छी लगती है आपको, लेकिन जब आप उसके एसोसिएट या फिर उसके एडवांस लेवल तक जाते हैं तब आपको पता चलता है यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये मैं नहीं कर सकता। एग्जैक्टली ठीक है, ऐसे। बट ये चीज़ें इंसान को अपना आप पहचानना चाहिए। तो जब आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जाते हैं फिर आपको पता चलता है यार ये इस चीज़ में ठीक हूँ मैं या नहीं, क्योंकि जब आप वही काम सबसे बेहतर कर सकते हैं जिसमें आपको मज़ा आए, क्योंकि खाली पैसों का की बात नहीं है या फिर खाली पोजीशन की बात नहीं है मैं ये बन जाऊँ। बात ये भी है ना, आप अपने आप को सेटिस्फाई करें। आप अपने आप को तभी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं जब आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आपको अच्छा लगे, मज़ा लगे, मज़ा आए। जैसे मुझे नई चीज़ें सीखने में बहुत मज़ा आता है और मुझे एआई से बड़ा इंटरेस्टेड हूँ मैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले भी मेंशन किया मुझे यहाँ पे जॉब टाइप मेरी ऐसी है कि मैं एआई में नहीं जा पा रहा, बट स्टिल अगर आपको इंटरेस्ट हो तो अल्लाह पाक रास्ते निकालते हैं। और इसका आंसर यही था कि आप स्किल सीखें, एडवांस लेवल तक जाएं, फिर आपको पता चलेगा कि मैं इस फील्ड के काबिल हूँ या ये मेरे इंटरेस्ट की है या नहीं। फिर आप, लेकिन एआई बहुत बड़ा एक वास्ट ओशन है, इसमें आप किसी भी फील्ड में चले जाएं फिर आपको पता चलेगा। लेकिन बात ये है कि जब आप काम करेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि मेरी ये स्किल सेट है, इसमें जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए। और जो मार्केट के हिसाब से, सऊदी जॉब मार्केट के हिसाब से आपको क्या लगता है वेब डेवलपमेंट इसमें अपॉर्चुनिटीज़ किस फील्ड में है, ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग, इसमें अगर कुछ स्किल्स हैं इस बच्चे के पास, क्या उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी यहाँ पे सऊदी में? यानी कि वेब एआई ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है, अगर डेवऑप्स में इस तरह का एआई से हट के मैंने थोड़ा मेंशन करना भूल गया, एआई से अगर हटें तो एक चीज़ है ये कि क्लाउड कंप्यूटिंग, मैंने सेमिनार्स अटेंड किए हैं AWS का, माइक्रोसॉफ्ट का। अब आपको मैं बताऊं कि सऊदी अरेबिया में इस वक्त कोई डेटा सेंटर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का भी और AWS का भी। यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं सऊदी अरेबिया में, ये कंपनीज़ जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दूसरी कंपनी के साथ, या कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट देती है, तो इनका सिक्योरिटी का बड़ा यहाँ पे इशू है। ये लोग अपना डेटा किसी बाहर के क्लाउड पे रखना भी नहीं चाहते। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट और AWS दोनों, AWS इन 2026 उनका डेडलाइन है कि वो उन्होंने यहाँ पे डेटा सेंटर डिप्लॉय कर देना है। और माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे मेरे अमजद खान उनका नाम है, जो कि मिडल ईस्ट के डायरेक्टिव एग्जीक्यूटिव हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उनसे मेरी बात हुई थी मैंने जब सेमिनार अटेंड किया था। वो ये कह रहे थे कि विद इन 1 ईयर वी विल डिप्लॉय द डेटा सेंटर इन किंगडम। तो ये क्योंकि जब डेटा सेंटर यहाँ पे आएगा लोकलाइजेशन बढ़ेगी, कंपनीज़ जो हैं वो डेटा सेंटर ऑब्वियसली रखेंगी। ऑन प्राइम अगर आपको बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि हम यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, बहुत खर्चा होता है, बट अगर आप इसके कंपैरिजन में अगर क्लाउड पे जाएं तो एक तो क्लाउड पे सिक्योरिटी का बड़ा इशू होता है और दूसरा कम्प्लेक्सिबिलिटी, बहुत कंपैटिबिलिटी होती है, कोई भी सॉफ्टवेयर चलाएं तो वो चीज़ बहुत है। सेकेंड चीज़ ये है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीख सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंसेस जो हैं सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, AWS की सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। AWS और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी आपको मैं बताऊं AI आ चुका है, तो AI ऑक्यूपाई कर रहा है। और थर्ड थिंग ये है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, या कोई अगर आना चाहता है और या फिर वेब में आना चाहता है, देखें डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी कंपनी अब है वो उसकी सबसे रीढ़ की हड्डी जिसे कह लें हम, बैकबोन, वो है मार्केटिंग। क्योंकि कंपनीज को तभी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जब वो मार्केटिंग करती है, ओके, वेदर इट्स इन किंगडम और इट्स वर्ल्ड वाइड। क्योंकि कुछ कंपनीज नेशनल लेवल पे काम करती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं, ठीक है। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग में अगर कोई आना चाहता है तो उसे डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स और सर्टिफिकेशंस, क्योंकि मेरे से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो बंदा आना चाहता है उसको सर्टिफिकेशंस मस्ट, उसको सर्टिफिकेशन लाजमी करनी चाहिए।
whether it's in web development, it's in digital marketing, it's a cloud computing, it's a AI, किसी भी अगर आप IT की फील्ड से आए, प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट्स, और थर्ड नंबर पे आपको सर्टिफिकेशंस लाजमी होने चाहिए आपके पास। तो ये चीज़ें किसी भी फील्ड में आए, आपको एक्सपर्ट तो होना पड़ेगा। अगर आपको जॉब नहीं मिलती, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सर्टिफिकेशंस करें। सर्टिफिकेशंस के अंदर प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली करवाती हैं जो भी इंस्टीट्यूट करवाता है सर्टिफिकेशंस, ठीक है। तो ये चीज़ें लाजमी करें। सो इन शॉर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ विद द टाइम इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डैट आपका एक्सपीरियंस जो यहाँ पे सऊदीया में, ठीक है, लिविंग एक्सपेंसेस के लिहाज से क्या सीन है, और यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है सैलरी के हिसाब से, एक रेंज बता दें विद एक्सपीरियंस। देखें, मैं खुद भी अभी एडवांस लेवल पे नहीं हूँ, मैं भी इंटरमीडिएट लेवल पे ही हूँ। बट लिविंग एक्सपेंस की बात अगर की जाए कि यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं वो आपको लिविंग और आपको आने जाने का एक कन्वेंस कह सकते हैं, वो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर खाने पीने का अगर खर्चा किया जाए, वो इतना नहीं है, या बंदा इतना कमा ही लेता है, अप्रॉक्सीमेटली 500 रियाल तक यहाँ पे अगर आपको इजीली बंदा मैनेज कर सकता है। मतलब अगर किसी ने अच्छा खाना पीना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रहने की बात की जाए तो थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव है बिगिनर्स के लिए। हाँ, अगर एक्सपर्ट लेवल पे चले जाएं बंदा, ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स की सैलरी ज़्यादा होंगी तो वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। बट थोड़ा सा यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो रिहाइश का है, आपको वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है। बट यहाँ पे शेयरिंग पे बहुत सारे रूम्स मिलते हैं, वो भी इतना इशू नहीं है। यहाँ पे रहने का ये नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करें यूरोप वाली तरफ, अमेरिका, क्योंकि मेरे दोस्त उधर भी गए हुए हैं, तो वो कहते हैं यार यहाँ पे जो लिविंग है वो बहुत में एक्सपेंसिव है, तो वो उतनी टेंशन नहीं है यहाँ पे थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा चीप है यहाँ पे लिविंग भी और खाना पीना भी, ठीक है। और सैलरी के हिसाब से, जी, सैलरीज के हिसाब से सैलरी अगर बिगनर्स की देखी जाए, उनकी अप्रॉक्सीमेटली 3,000 रियाल से लेके 4-5 हज़ार रियाल तक है। ये उनके लिए है जिनको कंपनी को स्पॉन्सर करती है। हाँ, अगर आपके पास यहाँ पे इकामा है, फिर भी आपको इतना ही पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, यहाँ पे जो सऊदी खुद हैं नेशनल्स, उनका तो यहाँ पे 3,600 उनका मिनिमम सैलरी है कि एक, चाहे वो कुछ भी काम करता हो, चाहे वो ऑफिस बॉय हो, उसकी आए काम भी ना करे तब भी उसको ये सैलरी मिलनी ही नहीं। हाँ। जो ऑफिस बॉय होगा, मतलब मिनिमम सैलरी, जिसका मिनिमम से मिनिमम भी प्रोफेशन है, उसकी भी सैलरी इतनी है सऊदी अगर देखी जाए। बट स्टिल अगर बाहर आउटसाइडर का देखा जाए तो उनकी 2,500 3,000 इतना मिल जाती है, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर कंपनीज़ हैं वो आपको फिर रिहाइश प्रोवाइड करती हैं, आपको आने जाने का प्रोवाइड करती हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो ये 7-8 हज़ार बन जाती है, 1,000-1,500 रियाल तो आपका लिविंग एक्सपेंसिव, जी जी। आपके आने जाने का अलाउंस तकरीबन 1,000 रियाल आपका वो लग जाता है, ठीक है, टैक्सी में। अगर आपका ऑफिस 15 किलोमीटर दूर है, बाकी फूड अलाउंस अगर आपको मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता तो वो आपको बताते हैं कि 500 से 1,000 तक दिया जाता है। अब मुझे ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे सऊदीलाइजेशन का क्या सीन है। आपको क्या लगता है कि जो कंपनीज़ यहाँ पे हायर करती हैं वो ज़्यादा सऊदीज़ को करती हैं, जो एक्सपेट्स होते हैं पाकिस्तानी इंडियन होती हैं, ठीक है, उनकी क्या रेशो रखी जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन। थोड़ा सा आई एम सॉरी, आई फॉरगेट द प्रीवियस क्वेश्चन। आपने एक्सपर्ट लेवल की बात की, एक्सपर्ट लेवल पे अच्छी सैलरीज मिलती हैं, ठीक है, बहुत अच्छी से। यहाँ पे बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, जैसे STC हो गया। मैं कंपनीज़ भी बता दूँ जो अप्लाई करना चाहते हैं, ये कंपनीज़ ऐसी हैं जो इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ को भी हायर करती हैं, जैसे दारुल रियाद कंपनी है, इल्म कंपनी है, अरामको है, ठीक है, उसके बाद STC है,
ये कंपनीज जो हैं ये बहुत बड़े लेवल पे काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो बात अभी क्वेश्चन पूछा कि सऊदीज़ेशन, देखें रेशो तो इस तरह आई डोंट थिंक सो कि है, बट एक चीज़ यहाँ पे समझनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो मैनेजेरियल लेवल पे काम है वो यहाँ पे सऊदी खुद हायर करते हैं सऊदीज़ को, एग्जैक्टली। ठीक है। कुछ कंपनीज़ हैं जो हायर करती हैं मैनेजेरियल लेवल पे भी, बट उनकी देखे जाए रेशो बहुत कम है, बहुत। बट कुछ कंपनीज 100% सऊदीज़ को हायर करती है। जैसे एसटीसी में देखा जाए कुछ डिपार्टमेंट्स उनके ऐसे हैं जो प्योरली सऊदी को वो प्रेफर करते हैं कि ये उसके अलावा वो हायरिंग करते ही नहीं है, ठीक है। बट जो प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे अब बढ़ रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक एवॉल्विंग कंट्री है पूरी दुनिया में। अगर देखा जाए, अगर आप स्टैट्स उठा के देखें, सऊदी अरेबिया वन ऑफ द फास्टेस्ट कंट्री है जो कि एआई में इवॉल्व कर रही है। ये नहीं मैं कह रहा टॉप लेवल पे, जो इवॉल्व कर रही है, ठीक है। उसके बाद न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करिए। अगर आप कोई सिविल बंदा आना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जब ऑब्वियसली सिविल में अगर अपॉर्चुनिटीज़ निकलनी है तो इलेक्ट्रिकल में भी निकलेंगी, ऑफ कोर्स। मतलब कि इनका विजन 2030 है, ये हर चीज़ को। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे विजन एक्सपो हो रहा है 2030, वो भी सऊदी अरेबिया में ही हो रहा है। यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, वो भी सऊदी अरेबिया में ही हो रहा है। वो 2-3 बड़े मेगा इवेंट्स वो भी यहाँ पे हो रहे हैं। सो ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उसके अलावा ये लोग आईटी के अंदर अगर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट देखा जाए, ये एआई में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि मेरे दोस्त हैं सऊदीज़ कुछ, वो क्योंकि उनको ज़्यादा पता होगा, ऑब्वियसली वो अराउंड द किंगडम देखते हैं। वो कहते हैं हम इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो एआई में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हाँ, सऊदीज़ को ये देखते हैं ऑब्वियसली जब आप और तीसरा मैं आपको बताऊं कि सऊदीज़ को इस तरह से कर रहे हैं कि पिछले तीन सालों के अगर स्टैट्स देखे जाएं तो 33% जॉब इंक्रीमेंट सऊदी नेशनल का ज़्यादा हुआ है। मतलब ये लोग सऊदी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इनका एक विजन है, हमने अब इवॉल्व करना है कि ऑयल से अपनी टेक्नोलॉजी में, टूरिज़म में। सो ये लोग सऊदीज़ जो जितने भी, उनको बहुत इनकरेज करते हैं कि आप आएँ, एग्जैक्टली, हम आपको सैलरीज भी देंगे, कुछ नहीं करना। क्योंकि मैनेजरियल लेवल पे इतना काम नहीं होता, मैनेज ही करनी होती है चीज़ें, आपने सुपरविजन करनी होती है। काम ये लोग हमसे करवाते हैं, बट ये लोग खुद मैनेज कर रहे हैं क्योंकि इनका एक विजन है, तो उसको इन्होंने अगर फुलफ़िल करना है तो ऑफ कोर्स इन लोगों को बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ है कि सऊदीज़ेशन जहाँ पे बहुत एग्जैक्टली। So I think from my side everything is clear. और obviously in this postcard we have discussed each and everything about the AI opportunities and on which visas you can come here. Okay, so अगर आप कुछ कहना चाहें फ्रेश ग्रेजुएट्स को और जो एक्सपीरियंस पीपल है, ठीक है, उनको। जी, फ्रेश क्योंकि मैं खुद भी अभी फ्रेश ही हूँ, तो मुझे फ्रेश लोगों को बताना है क्योंकि जिन डिफ़िकल्टीज़ से मैं गुजरा हूँ, I don't want to face that difficulty that I have faced. So मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ जो भी मेरे सुनने वाले हैं कि आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे हूँ या फिर आप आफ्टर ग्रेजुएशन हो, आपको एक चीज़ का बहुत फोकस रखना है कि आपने एक तो एआई को अडॉप्ट करना है, और सेकंड चीज़ ये है कि आपने प्रैक्टिकल काम करना है। ये ना हो कि आप यहाँ पे आएँ, आपको काम आता ही ना हो, फिर आपके लिए ज़्यादा मसले पैदा होंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि साइडर आप बन जाते हैं, तो आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे आएँ। तो अगर किसी ने मुझसे कांटेक्ट करना है तो ऑब्वियसली आई विल मेंशन द लिंक्डइन अकाउंट
link into the description and the top comment. I will pin it so you can approach him obviously, and don't forget to subscribe my channel. इतनी मेरे से वीडियो बनती है और लाइक भी करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू.